हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूं। और मेरा कोकू भी स्वागत करता है आपका। ठीक है। करो नमस्ते, करो नमस्ते, करो। कैसे करते हो नमस्ते? ऐसे ऐसे करते हैं नमस्ते। हाँ। हेलो एवरीवन, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बियॉन्ड द सिलेबस अ जॉयफुल क्लासरूम। तो बियॉन्ड द सिलेबस जॉयफुल क्लासरूम क्या है, आज हम ये जानेंगे। सिलेबस तो कंप्लीट करवाना टीचर का महत्वपूर्ण कार्य है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक जॉयफुल क्लासरूम बनाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है एक टीचर के लिए, और बहुत चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि सभी बच्चे एक तरह के नहीं होते। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। ठीक है। तो जॉयफुल क्लासरूम बनाना बहुत चैलेंजिंग टास्क है एक टीचर के लिए। देन उसके बाद साथ ही साथ एक और चीज़ है, सिलेबस कंप्लीट कराने का प्रेशर टीचर पर जो होता है। हमारे इंडिया में यह कल्चर है कि पीरियोडिक 1 आ रहे हैं तो उसका कंप्लीट होना चाहिए, और भर भर के सिलेबस होता है। चाहे बच्चा रटता रह जाए, बच्चे को कुछ समझ ना आए। आज तो खैर, आजकल तो वैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है काफ़ी, चैट जीपीटी, जेमिनाई, तो काफ़ी बच्चे जो हैं वहाँ से और समझ कर पढ़ते हैं। ठीक है। और टीचर के थ्रू पढ़ते हैं, ट्यूशन्स हैं अवेलेबल। ठीक है। तो है, लेकिन क्लास में अब सारे बच्चे एक तरह से नहीं होते। कईयों ने ट्यूशन लगाई होती है, कईयों ने नहीं लगाई होती। तो अब यहाँ पर टीचर के लिए बहुत चैलेंजिंग है कि टीचर सिलेबस के साथ साथ क्लास में बच्चों का ध्यान भी रखे, वातावरण को कैसा बनाए कि बच्चे जो हैं बिना हिचकिचाए अपने प्रश्न पूछ सकें, अपनी प्रॉब्लम को रख सकें, और बच्चा टीचर से डरे नहीं। हम तो अपनी टीचर से काफ़ी डरते थे अपने टाइम पे, लेकिन आजकल का माहौल कुछ ऐसा है कि टीचर जो है वो बच्चे को कुछ ज़रा सा भी नहीं बोल सकते। ठीक है। तो टीचर के ऊपर ज़्यादा डर और प्रेशर ज़्यादा है कि अगर मेरे बच्चे को टीचर ने ऐसा बोला तो क्यों बोला, मैं तो FIR कराऊंगा। ठीक है। इस तरह का माहौल आजकल चल पड़ा है। जहाँ पर टीचर्स को पूजा जाता था, आज उन्हीं टीचर्स पर FIR कराई जाती है कि इस टीचर ने मेरे बच्चे को हैरेस किया। ठीक है। काफ़ी चीज़ें होती हैं जब हम स्कूल के साथ काम करते हैं, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। टीचर पर एक काम नहीं होता, तो उसी के प्रेशर में अगर टीचर जो है बच्चे को ज़रा सा कुछ कह देती है कि आप नोटबुक क्यों नहीं लाए, आप हमेशा ऐसे ही करते हो, तो पेरेंट्स को तो लगता है कि मैडम जो है मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई है। वो ये नहीं देखती कि मेरे बच्चे ने काम नहीं किया है। ठीक है। तो बच्चे को समझाने की बजाय वो टीचर पे FIR कराते हैं, स्कूल में कंप्लेंट्स कराते हैं, और फलाना चीज़ें जो हैं टीचर के अगेंस्ट चलती हैं। ठीक है। और स्कूल मैनेजमेंट भी बच्चों की सुनता है, क्योंकि बच्चों से वो बिजनेस बना रहा है ना। तो टीचर्स तो एकदम प्रेशर में रहेगा ही रहेगा, और इसके साथ साथ वो सिलेबस कंप्लीट करवाए और जॉयफुल क्लासरूम बनाए इसी प्रेशर के साथ। तो किस तरह, आज हम वो इस वीडियो में जानेंगे। और ऐसा नहीं है कि 1, 2 या 3 स्कूल में ऐसा है, सभी स्कूलों में लगभग सेम ही है, सभी स्कूलों में। ठीक है। मैं कोई प्रीवियसली सेपरेट एक स्पेसिफिक स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ, सभी प्राइवेट स्कूल्स में यही है।
वह बच्चों की सुनते हैं, टीचर की नहीं सुनते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर ये बच्चा चला गया और इस बच्चे ने कहीं जाकर मेरी कंप्लेंट कर दी तो मेरे स्कूल का नाम खराब हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए वे टीचर को निकाल देते हैं और दूसरी टीचर हायर कर देते हैं। उनके लिए काफ़ी इजी है, बट एक टीचर के लिए क्या इजी है? इसी प्रेशर में काम करना और एक जॉयफुल क्लासरूम बनाना। किस तरह से जॉयफुल क्लासरूम बनाया जाता है, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो में जानेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बीएड और जेबीटी एनटीटी कोर्स के दौरान हमें ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बियॉन्ड द सिलेबस अ जॉयफुल क्लासरूम के बारे में बात करते हैं। In today's educational landscape, fostering joy in the classroom is essential for effective learning. तो effective learning क्या है? effective learning जैसे कि आजकल की टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत एडवांस हो गई है। हमारे टाइम पे सारे क्लासरूम्स में ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड होते थे, बट आज सभी क्लासरूम्स में क्या होते हैं? स्मार्ट बोर्ड। अब स्मार्ट बोर्ड ऑपरेट करने का मतलब यूट्यूब चला देना या फिर अपनी पीडीएफ को खोलकर बस टीपने के लिए कह देना, ये स्मार्ट क्लास नहीं होती है। स्मार्ट क्लास चलाने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि स्मार्ट क्लास पे वर्क कैसे करते हैं। इसकी वर्कशॉप्स जो है वो टीचर को करवानी चाहिए। जिस तरह से आजकल क्लासरूम्स में एक्स्ट्रा मार्क्स के थ्रू स्मार्ट क्लास को चलाया जा रहा है और कई विभिन्न स्मार्ट क्लास में जो बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, टेक्नोलॉजी बोर्ड लगा हुआ है, तो उसमें भी 3D को यूज़ करना टीचर्स को सिखाना चाहिए। लाइक हमने एक टॉपिक लिखा फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस बस सिर्फ टाइप किया और उसके बारे में सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि बच्चा कहीं और घर पर नहीं देख सकता। वो उसको मालूम होना चाहिए कि ये फोटोसिंथेसिस जो मैम पढ़ा रही हैं और ये जो वीडियो दिखा रही हैं वो उसको घर में जाकर कहीं और नहीं मिलेगा। अगर हम वो YouTube चला देंगे, जैसे काफ़ी चैनल्स में फोटोसिंथेसिस की परिभाषा मिल जाएगी या डेफिनेशन कह लो आप, या फिर संज्ञा पढ़ाया हुआ मिल जाएगा, विशेषण मिल जाएगा, आपको कोई भी टॉपिक मिल जाएगा कोई भी YouTube चैनल पे पढ़ाते हुए। लेकिन स्कूल में स्मार्ट क्लास का मतलब है वो चीज़ जो टीचर पढ़ा रही है वो चीज़ बच्चे को अच्छे से इफेक्टिवली समझ भी आए और वो घर पर कहीं और सर्च ना करे। ठीक है, हाँ, घर पर वो YouTube से समझ सकता है, लेकिन अगर हम उसको क्लास में YouTube चलाकर वही वीडियो दिखा रहे हैं तो पेरेंट तो कहेगा कि अगर YouTube पे ही अगर हमें पढ़ाना है तो हम इतनी फीसें क्यों भर रहे हैं। ठीक है, तो टीचर को सबसे पहले इफेक्टिव लर्निंग के बारे में पता होना चाहिए और जो वो टॉपिक अगले दिन वो पढ़ाने वाली है उस पर रिसर्च करके जाना चाहिए, ताकि बच्चे अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं तो टीचर हिचकिचाए नहीं और बल्कि 3 स्टेप आगे चलकर उनको समझा सके उस टॉपिक के बारे में, ताकि बच्चों का भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े कि हाँ, मेरे टीचर जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ाती है और उसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है। नहीं तो आजकल बच्चे जज करते हैं। सबसे पहले टीचर क्लास में टीचर जाती है, टॉपिक शुरू करती है, तो बच्चे उस जो ट्यूशन में पढ़ के आते हैं वही चीज़ों से उनका मजाक बनाते हैं। हो सकता है कि ट्यूशन टीचर का मेथड अलग हो, है ना, हर टीचर गलत नहीं हो सकता, तो हो सकता है ट्यूशन में वो कोई और मेथड से सीख के आता हो वो वाला टॉपिक, है ना, या उसके ट्यूशन टीचर ने कुछ और बताया हो। मैं ये नहीं कह रही कि गलत बताया हो,
क्या पता कुछ और बताया हो। तो उसको जानकर बच्चे जो हैं टीचर से सवाल ज़रूर करते हैं जो ट्यूशन जाते हैं, और जज करते हैं कि हमारे टीचर को आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो टीचर को रिसर्च करके ज़रूर जाना चाहिए ताकि बच्चों को ये ना लगे कि हमारे टीचर को आता नहीं है। ठीक है, उनके सारे सवालों के जवाब बच्चा क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है, वो दे सके। ठीक है, तो टीचर को एक वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और दिस प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर्स innovation strategies that go beyond traditional syllabus। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो लाइफ में यूज जैसे होम साइंस है, ठीक है, होम साइंस को पढ़ाते हुए टीचर जो है अपने लाइफ से रिलेटेड लाइफ में यूज होने वाले चीज़ें जो हैं वो बता सकती हैं। ठीक है, मान लो, अब छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, अगर घर में दूध फट गया है तो उसको फाड़कर पनीर बनता है। यह टीचर किस इफ़ेक्टिव मेथड से बताए कि बच्चों को एक ही बारी में समझ आ जाए। ठीक है, ये टीचर का कर्तव्य है। इसी तरह से और टॉपिक्स हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़ा रही हैं तो हिस्ट्री का कोई मॉडल ले जाएं या फिर हिस्ट्री की कोई प्रेजेंटेशन ले जाएं और कोई मेथड ऐसा ले जाएं। जैसे आपने कभी पीरियोडिक टेबल जो पढ़ाया जाता है, कई मेथड्स देखे होंगे इसमें यूट्यूब पे, राम शंकर ऐसे समथिंग करके। मैंने साइंस पढ़ा नहीं है तो मुझे पता नहीं है, बट मैंने वीडियोस देखे हैं काफ़ी। ठीक है, तो इस तरह से भी, जैसे खान सर का मेथड है, खान सर जो है बहुत इफ़ेक्टिवली पढ़ाते हैं कि वो छप जाता है दिमाग में। वो कैसे कैसे एग्जाम्पल देते हैं, कॉमेडी टाइप भी करते हैं बीच में। तो उस तरह से टीचर को इफ़ेक्टिव लर्निंग करवानी चाहिए बच्चों को। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों को समझना आना चाहिए कि अगर बच्चा पेट दर्द कह रहा है या सिर दर्द कह रहा है तो क्यों कह रहा है, थोड़ा सा उसको टटोलना आना चाहिए। ठीक है, सबसे साथ ही साथ बच्चों को अंगेज रखना आना चाहिए। क्लास में बच्चे बैठे हैं और टीचर ने वीडियो चला दिया और बच्चे बस वीडियो देख रहे हैं, टीचर कोई क्वेश्चन नहीं कर रही है कि भाई बच्चे देख रहे हैं अपना, मैं अपना थोड़ा सा अपना क्लास वर्क कर लेती हूँ, जो मेरा एडमिन वर्क है वो कर लेती हूँ, इतना प्रेशर है, कौन देख रहा है। इस तरह से एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो चलाई भी है तो उसको बीच बीच में एक्सप्लेन करना चाहिए, बच्चों से क्वेश्चन पूछने चाहिए ताकि बच्चा जो है अच्छे से देखे उसको और समझे। ठीक है, क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, बच्चे में सोचने की क्षमता होनी चाहिए। थोपना नहीं चाहिए बच्चों पे कि तुम इस मेथड से करोगे तो इसी मेथड से करोगे। बच्चा कोई भी मेथड से करे, हाँ, जब तक वो उसको नहीं दिया हुआ है कि बाय दिस मेथड और बाय दिस मेथड, तब तक उसको सारे मेथड्स आने चाहिए। लेकिन जब नहीं दी हुई कंडीशन, तब उसको वो सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो पूछना आना चाहिए कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है। क्लास में बच्चा पूछे, ना कि हिचकिचाए। इस तरह का एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। पॉजिटिव एनवायरनमेंट के बेनिफिट्स यही होते हैं जिसमें बच्चा अपने आप सोचने की क्षमता को पैदा करता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है, और साथ ही साथ क्लास में अपने सहपाठियों से बेहिचक प्रॉब्लम सॉल्विंग टीममेट्स की तरह काम करता है। ठीक है, इंक्रीज स्टूडेंट मोटिवेशन। अब क्लास का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, अगर बच्चे को डांट दिया टीचर ने, उसका मोटिवेशन जो है वो एकदम डाउन हो जाएगा, उसका मोटिवेशन जो है एकदम डाउन हो जाएगा और वो कभी सवाल नहीं पूछेगा क्लासरूम में। क्योंकि अगर बच्चा सीखने जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसको सीखना है,
ठीक है, अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, अगर टीचर ने डांट दिया ये कि ये क्या कैसा क्वेश्चन है, ये कोई पूछने की बात है, इतना भी नहीं पता, इस तरह से टीचर कई बार बोल देती है कि आगे से बच्चा क्वेश्चन ही ना पूछे और टाइम वेस्ट ना करे मेरा, मैं अपना पढ़ाऊं और जाऊं क्वेश्चन आंसर्स करा के, चैप्टर कंप्लीट करूं, सिलेबस कंप्लीट करूं। काफ़ी टीचर्स ऐसी होती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के मोटिवेशन को इंक्रीज करना है टीचर का काम, उसको डांटना नहीं है। सेकेंड चीज, एनहांस्ड मेमोरी रिटेंशन, उसको ऐसा एग्जाम्पल देना है टीचर को कि बच्चा काफी समय तक वो याद कर पाए। जैसे कि मैंने आपको बताया खान सर का एग्जाम्पल, खान सर इस तरह से पढ़ाते हैं कि छोटा सा छोटा या बड़ा से बड़ा टॉपिक एक बच्चे तक को याद हो जाए, उनका वे ही है। साथ में वो कॉमेडी करते हैं या फिर कोई ना कोई अपने लाइफ का एग्जाम्पल जोड़ देते हैं कि बच्चे को कभी भूल ही नहीं सकता। तो एनहेंस्ड मेमोरी रिटेंशन, कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे कि बच्चे को कभी भूले ही ना या काफी समय तक याद रहे, ठीक है। फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन, क्लास को इस तरह से मेंटेन करना चाहिए कि बच्चा जो है अपने सहपाठियों के साथ मिलकर टीम वर्क कर पाए, ठीक है, एक ग्रुप प्रोजेक्ट कर पाए, जो कि आजकल होता भी है। सीबीएसई ने रखा हुआ है कि टीम वर्क करना है, जैसे क्लास में 40 स्टूडेंट्स है तो 5-5 के ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर वो टीम वर्क करके अपना प्रोजेक्ट देते हैं, ठीक है, जिसके इंटरनल में मार्क्स भी लगते हैं। तो बहुत कॉम्पिटिटिव माहौल होता है तो बच्चा अच्छे से लर्न कर पाता है, अच्छे से सीख पाता है और उसमें जिज्ञासा बढ़ती है, ठीक है, जानने की। देन उसके बाद विजुअलाइजेशन जॉयफुल लर्निंग, विजुअलाइजिंग जॉयफुल लर्निंग, यानी दिस इमेज शोज अ वाइब्रेंट क्लासरूम filled with diverse learning station, colorful decoration and engaged student. The key takeaway is that a joyful environment enhances creativity and collaboration, ठीक है। अपने क्लासरूम का एनवायरनमेंट के साथ साथ विजुअलाइजेशन, क्लास गंदा पड़ा है तो वो भी टीचर की जिम्मेदारी तो नहीं है, लेकिन टीचर की इतनी जिम्मेदारी है कि बच्चों को कुछ ना कुछ जैसे क्रिएटिव वर्क करवाए तो वो पोस्ट करे अपने बुलेटिन बोर्ड या फिर कहीं पर, ताकि बच्चों में एक उत्साह बढ़ सके, ठीक है, कि मेरा। और कई बार तो मेरा मानना ये है, और ये मैंने अपने टीचर से ही सीखा था, कि कई बार बच्चा अगर अच्छा कार्य नहीं भी करता ना तो बच्चे की तारीफ कर दो कि वाह बहुत अच्छा किया, तो वो बच्चा ना आगे से और अच्छा करने की कोशिश करता है। अगर हम उसको डांट देंगे ना तो वही वो कार्य स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मेरी आजमाई हुई चीज़ है, ठीक है। जब मैं पढ़ाती थी तो जब भी कोई बच्चा काम नहीं करता या कॉपी वर्क नहीं करता तो मैं पहले तो एक पेज ज़बरदस्ती लिखवाती हूँ इससे, ठीक है। फिर मैं उसको कुछ इस तरह का कमेंट देती हूँ, वाह कितना अच्छा काम किया, चाहे उसने अच्छा नहीं भी किया तो इसका मतलब तुम कर सकते हो, ठीक है, क्यों नहीं करते, फिर इतना अच्छा तो लिखा है तुमने, क्यों नहीं लिखते। तो इस तरह का कुछ बोल दो ना, बच्चे में एक आत्मविश्वास बढ़ जाता है, मोटिवेशन हो जाता है उसको, ठीक है। तो ये टीचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए वीडियो एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।